नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे विद्यार्थी चक्षु प्रकाशन की पुस्तक ये ले सकते हैं। संपूर्ण गाइड है अपने आप में, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। 3000 से ज़्यादा इस पुस्तक में महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं और इसी पुस्तक में सॉल्व पेपर भी दिए हुए हैं। काफ़ी विश्लेषणात्मक तरीके से इस पुस्तक में बताया गया है किस भाग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बताया गया बाल विकास के किस लेसन से किस साल ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिंदी से किस साल ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस लेसन से पूछे गए हैं। और इस पुस्तक की खासियत ये है कि ये इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनकी जो व्याख्या है वो काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है। संपूर्ण गाइड के अलावा यूपी टीईटी की इंग्लिश की भी किताब आती है अलग से, बाल विकास की भी अलग से आती है, गणित की भी अलग से आती है, हिंदी की भी आती है, पर्यावरण अध्ययन की भी आती है और यूपी टीईटी की जो प्रैक्टिस सेट है वो भी उपलब्ध है। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वरना सभी उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तक देखने को मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस तरीके से थंबनेल है उसी की तरह से जो है सूचनाओं को देखते हैं। नंबर 1 पर है स्वास्थ्य विभाग में आई भर्ती 20 अक्टूबर से करें आवेदन। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रदेश में 2445 स्टाफ नर्स की होगी भर्ती। प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 2445 स्टाफ नर्स की भर्ती की जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया 20 अक्टूबर से शुरू होगी और अंतिम तिथि 9 नवंबर है। एनएचएम के तहत होने वाली भर्ती में चाइल्ड हेल्थ के लिए स्टाफ नर्स के 599 पद हैं। इसी तरीके से कम्युनिटी प्रोसेस में 500 पद हैं, मैटरनिटी हेल्थ में 900 पद हैं, नेशनल प्रोग्राम में 384 पद हैं। यहाँ पर पूरा विवरण दिया हुआ है। इसके बाद में अगली जो सूचना है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। एक बात और बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का ये वीडियो होगा और सभी सूचनाएं अति महत्वपूर्ण ही होंगी। यहाँ पर लिखा है बेसिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी व केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रशिक्षित बेरोजगारों ने मांग तेज कर दी है। और यहाँ नीचे लिखा कि 15 दिन के अंदर अंदर भर्ती विज्ञापन निकालने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। चुनाव के मद्देनजर भर्ती न फंस जाए इसलिए प्रक्रिया जल्द शुरू की जाने की मांग की है। वहीं पर इसके बारे में अन्य समाचार पत्रों में भी बहुत सारी सूचनाएं दी हुई हैं। पिछले हफ्ते बहुत सारी जो सूचना है वो दी गई थी कि कमेटी का गठन किया गया है, मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है, नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा और अब फिर से समाचार पत्रों के माध्यम से इस शिक्षक भर्ती की मांग के बारे में जानकारी दी जा रही है। ऐसे लगता है जैसे प्राथमिक शिक्षक भर्ती फिर से ठंडे बस्ते में चली गई हो, और क्योंकि सरकार की तरफ से भी कोई बयान या अधिकारियों की तरफ से भी कोई बयान फिलहाल जारी नहीं हो रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिक शिक्षा विभाग में कुछ दिन पूर्व छात्र शिक्षक अनुपात और शिक्षकों के रिक्त पदों के संबंध में 3 सदस्यीय कमेटी गठित हुई थी, लेकिन अब तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसे शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का कहना है कि जल्द ही चुनाव आयोग आचार संहिता की घोषणा कर सकता है और ऐसे में भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी नहीं हो पाएगा। प्रदेश लाखों प्रशिक्षितों के भविष्य को देखते हुए 15 दिन के अंदर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे, क्योंकि पिछले 3 सालों में सरकार ने परिषदीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती का कोई विज्ञापन नहीं निकाला है। लाखों प्रशिक्षित अभ्यर्थी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो वो याद रखिएगा कि आज 15 अक्टूबर को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एक बहुत बड़ा ट्विटर अभियान है। कुछ न कुछ तो आप लोगों को करना ही होगा। और यहाँ पर लिखा है यूपी मांगे प्राथमिक शिक्षक। इसके बारे में फिर से याद दिला दूंगा आप लोगों को 10:30 बजे। और ये जो अभियान है वो 11 बजे है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। इसके बाद जो अगली सूचना है वो डीएलएड और एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती में बहुत सारे जो आवेदन है वो निरस्त कर दिए गए हैं, उसके बारे में भी यहाँ सूचनाएं दी गई हैं। आवेदन निरस्त होने से परेशान अभ्यर्थी पीएनपी पर जुटे और यहाँ पर एक नोटिस भी जारी की गई है जिसमें ये बताया गया कि इन अभ्यर्थियों को बाहर क्यों किया गया है। और नोटिस में ये भी लिखा गया है कि जो ऑफलाइन आवेदन हुए हैं उसमें केवल और केवल बीएड अभ्यर्थियों के लिए हाईकोर्ट ने कहा है, इसलिए हमने केवल जो है बीएड अभ्यर्थियों को ही अनुमति दी है। ये नोटिस जारी की गई है पीएनपी के द्वारा, जिसे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे बिंदु हैं। और यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान इस बात को लेकर के हैं कि डीएलएड बीएड अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त होगा और डीएड देखिए यह लिखा हुआ डीएलएड और डीएड अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त होंगे, बीएड अभ्यर्थियों का आवेदन ही मान्य होगा।
तो यहाँ पर केवल और केवल बीएड अभ्यर्थियों को अनुमति देने की बात कही गई है। ये ऐसा नहीं है कि इस पूरी भर्ती में जो डीएलएड या बीटीसी के अभ्यर्थी बाहर होंगे। ये केवल और केवल ऑफलाइन जो आवेदन हुए हैं, 1300 जो आवेदन हुए हैं, उनमें 350 के जो फार्म वो निरस्त कर दिए गए हैं। लगभग 1000 जो विद्यार्थी हैं उनके लिए है ये। और बाकी जो पहले से आवेदन कर चुके हैं या इस शिक्षक भर्ती में बीटीसी, डीएलएड और बीएड सभी मान्य हैं। और भी इसमें बहुत सारे बिंदु हैं कि जिनके 50% से ज़्यादा नंबर है वो दोबारा आवेदन नहीं कर पाएंगे, यानी उनके लिए ये मौका नहीं है। जिनके 50% से नंबर कम है केवल उन्हीं को मौका दिया गया है। वहीं पर इन विद्यार्थियों के लिए 5 नए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिन्होंने बाद में आवेदन किया था, उसके बारे में भी सूचना है। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2021 में हाईकोर्ट के आदेश पर स्नातक में 50% से कम अंक वालों को शामिल करने पर परीक्षा की तैयारी में परिवर्तन करना पड़ा है और 5 नए केंद्र बनाए गए हैं। इस तरीके से अब कुल 697 केंद्रों पर 17 अक्टूबर को 2 पालियों में यह परीक्षा होगी। अगली सूचना है शिक्षक बनने की पहली पायदान पर अटके एनआईओएस डीएलएड। जिन विद्यार्थियों ने एनआईओएस डीएलएड किया है उन्हें इस बार टीईटी में मौका नहीं दिया गया है। हालांकि विद्यार्थी कोर्ट गए हैं और इस चीज को लेकर के भी काफी सूचना है। फिर से याद दिला दूंगा, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक अवश्य कर दें और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। एफआईआर तक सीमित कार्रवाई, यूपीपीएससी की 605 परीक्षाओं की जांच कर रही सीबीआई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो जांच चल रही है सीबीआई, उसमें कहीं कुछ नहीं हुआ। विद्यार्थी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि सीबीआई ये बड़ी जांच है, कुछ ना कुछ निकल करके आएगा, लेकिन देखने को ये मिला है कि सीबीआई से तो अच्छा पुलिस होती है। सरकार अगर चाहे तो पुलिस से जो है बड़े बड़े जो घोटाले हैं वो भी उजागर करवा सकती है। और सीबीआई की जो कार्यप्रणाली होती है वो प्रत्येक केस में जो है बहुत धीमी देखने को मिलती है और ज़्यादातर मामलों में बाद में क्लोजर रिपोर्ट ही लगा देती है सीबीआई। यहाँ पर उसी के बारे में बहुत सारी सूचनाएं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की जांच कर रही सीबीआई की कार्रवाई मुकदमे तक सीमित रह गई है। सीबीआई जांच को 3.5 साल से भी अधिक समय बीत चुके हैं और अब तक किसी के भी खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। विद्यार्थियों का यह कहना है कि सीबीआई जो जांच है वो जानबूझ करके धीमी की गई है। इसमें केंद्र सरकार और जो वर्तमान सरकार है इसकी भी मिलीभगत है। भर्ती की जो भ्रष्टाचार हुआ भर्तियों में, भले ही समाजवादी पार्टी की सरकार की जो भर्तियां हुई थी उसकी जांच हो रही हो, लेकिन चर्चा इस बात की है कि उसमें बहुत सारे जो भाजपाई हैं वो भी पकड़े जा सकते हैं, उनकी भी कलाई खुल सकती है। और जब भी किसी भर्ती में भ्रष्टाचार होता है तो सभी भ्रष्टाचारी, जितने भी भ्रष्टाचारी होते हैं, सबको उसमें लाभ मिलता है। एकाध लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। और लिखा धांधली के सबूत, पीसीएस 2015 पर सीबीआई ने आयोग के अज्ञात अफसरों और बाहरी अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। वहीं एपीएस 2010 के मामले में सीबीआई के पूर्व परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ के साथ आयोग के कुछ अज्ञात अफसरों ने एफआईआर की थी। और वहीं पर लिखा कि दोनों ही मामलों में किसी के खिलाफ कोई भी सीधी कार्रवाई नहीं हो सकी। वहीं पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की और भी बहुत सारी सूचनाएं हैं। लिखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस सहित समस्त भर्ती परीक्षाओं में पुरानी व्यवस्था लागू कराने के लिए प्रतियोगी छात्र लामबंद हो रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर प्रतियोगियों के विरुद्ध बदलाव नहीं करेंगे स्वीकार की मुहिम चलाई जा रही है। इस कवायद के पीछे प्रतियोगियों को एक मंच पर लाना है। प्रदेश के हर जिला के प्रतियोगियों को एकजुट करके आयोग की नीति के खिलाफ व्यापक आंदोलन छेड़ने की तैयारी है। पीसीएस 2021 प्रारंभिक परीक्षा 24 अक्टूबर को है और इस परीक्षा के बाद नवंबर के प्रथम सप्ताह में प्रतियोगी एकजुट होकर के आवाज बुलंद करेंगे। पीसीएस सहित प्रमुख परीक्षाओं के पैटर्न बदलने, स्केलिंग मॉडरेशन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने, हर परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की मार्कशीट सार्वजनिक करने की मांग प्रतियोगी लंबे समय से कर रहे हैं। आयोग ने उनके किसी भी मांग को गंभीरता से नहीं लिया। प्रतियोगी मोहन का कहना है कि आयोग की कार्यप्रणाली शीघ्र न बदली गई तो अध्यक्ष के खिलाफ आर पार की जंग लड़ेंगे। विद्यार्थियों की जो मांग है वो ये है कि पीसीएस में हिंदी और अंग्रेजी कापियों का जो मूल्यांकन है वो संबंधित विषय के विशेषज्ञ से कराया जाए। प्रदेश की तर्ज पर यूपीपीएससी सिर्फ यूपी के प्रतियोगियों की भर्ती करे। अगर दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थियों को शामिल करना है तो उनके लिए 5% का कोटा निर्धारित हो। पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए पुनः 18 गुना व इंटरव्यू के लिए पद के सापेक्ष 3 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाए। भर्ती परीक्षाओं में 20% महिला आरक्षण सिर्फ उत्तर प्रदेश की महिलाओं को मिले। तो इस तरीके
तरीके की जो बहुत सारी मांगे हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से विद्यार्थी लगातार पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, जब से ये बदलाव किया गया। लेकिन विद्यार्थियों की किसी मांग को लोक सेवा आयोग ने बिल्कुल भी लोड नहीं दिया। लोक सेवा आयोग क्या उत्तर प्रदेश के किसी भी भर्ती बोर्ड ने विद्यार्थियों की बात नहीं मानी है, ना ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने विद्यार्थियों की कोई भी बात मानी है। और जब से ये बदलाव हुए हैं तब से विद्यार्थियों का बहुत सारा नुकसान है। हिंदी भाषियों को विद्यार्थियों को नुकसान हुआ है, ज़्यादातर जो उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हैं उनका नुकसान हुआ है। दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों का चयन बढ़ गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लगभग 550 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञापन निकाल दिया गया है और उसमें पहले ये डिमांड रखी गई थी कि पीएचडी भी होना चाहिए, लेकिन अब केंद्र सरकार के कहने पर पीएचडी को हटा दिया गया है। लिखा है नॉन पीएचडी भी करें आवेदन। इसके लिए बाकायदा जो है एक विज्ञापन जारी कर दिया गया है। लिखा हुआ इस संबंध में रजिस्ट्रार प्रोफेसर ए.के. शुक्ल की ओर से विज्ञापन जारी कर दिया गया और इसके साथ में ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो भी बढ़ा दी गई है। अब विद्यार्थी 6 नवंबर तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर अगली जो सूचना है कि निकायों में आरक्षित पदों पर नहीं हो सकेगी मनमानी भर्तियां। यहाँ पर लिखा है नगर निकायों में आरक्षित पदों पर भर्ती के नाम पर होने वाली मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी है। सभी भर्तियों पर इन्होंने केवल लगाम लगाया है, कहीं पर भी इन्होंने लगाम ढीली नहीं की है ताकि जो भर्ती प्रक्रिया है वो आगे बढ़ सके। फालतू की न्यूज है। यूपीसीटी काउंसलिंग रुक गई थी और काउंसलिंग जो हो रही थी उसकी रैंकिंग में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी और लिखा है कि 1-2 दिन में शुरू हो सकती है काउंसलिंग। प्रदेश में इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट व फार्मेसी कोर्सों में दाखिले के लिए 9 अक्टूबर को रैंक में गड़बड़ी के कारण स्थगित की गई उत्तर प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट काउंसलिंग व फिजिकल रिपोर्टिंग अगले 1-2 दिन में दोबारा शुरू होने के आसार हैं। और अंत में विजयादशमी की आप सभी को शुभकामनाएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।